एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू यंग उस गांव में चला गया था। जैसे ही वहां पर जाता है, उस गांव को देखने के साथ कहने लग गया था कि ये गांव तो काफी बड़ा है। वो फिर गांव में इर्द गिर्द घूमने के लिए नीचे उतर आया था कि कुछ लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। और वो लोग लू यंग को यही कहने लग जाते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो वो ये कहने लग जाता है कि जो आपका पैट्रिच है, मुझे उससे मिलना है, आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। तो उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे पैट्रिज के पास लेकर चला गया था और पैट्रिज को बताता है कि ये लड़का आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। पैट्रिज लो यंग को देखने के साथ यही कहने लग गया था कि मेरा नाम है फैंग और मैं यहाँ का पैट्रिज हूँ। हाँ, तुम यहाँ के नहीं लग रहे, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? और जो आपने लिबास पहना हुआ है वो भी इस दुनिया का तो नहीं लग रहा कि आप दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं। लू यंग उनकी बात सुनने के साथ यही कहने लग गया था कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं दूसरी दुनिया से ही यहाँ पर आया हूँ। पैट्रिज फैंग ये सुनने के साथ खुश हो गए थे और ये कहते हैं कि यहाँ पर प्रिडिक्शन की गई थी कि बाहर की दुनिया से एक लड़का यहाँ पर आएगा और वो प्रिडिक्शन अब 100% सच हो चुकी है। और फिर वो यही कहने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारे ब्लड में हमारी फैंग फैमिली का कोई ब्लड है? तो वो कहता है कि मेरी मॉम जो थी ना, वो फैंग फैमिली से ही बिलोंग करती थी। तो पैट्रिज फैंग खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि तुम तो सॉर्ड गॉड की ब्लड लाइन से हो। जो प्रेडिक्शन की गई थी कि हमें यहाँ पर बचाने के लिए कोई आएगा, लगता है कि वो प्रेडिक्शन अब सही साबित हो गई है। वो उसे बाकी सारी बातें भी बताना चाहता था, तो कहता है कि एक साइड पर चलते हैं, वहां पर आराम से बैठकर बातें करेंगे। और फिर उसी जगह पर चले गए थे। फिर वो उसे अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने लग गए थे और ये भी कहने लग जाते हैं कि जो कोई सॉर्ड गॉड बन जाता है ना, तो उसके पास वो एबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो हेमनली रियाम में आराम से जा सकता है। और जब वो हेमनली रियाम में चला जाता है तो इसके बाद ही वो इमॉर्टल बन जाता है। और हमारी फैमिली के एक एल्डर इसी हेमनली लेवल तक पहुंच गए थे। और अपने एल्डर्स के बारे में वो ये भी इंफॉर्मेशन देने लग गए थे कि इन्हीं के में एक के पास थाउजेंड सॉर्ड थी और दूसरे के पास डार्क सॉर्ड थी। उन दोनों लेजेंडरी सॉर्ड्स को रखने वाले लोगों ने एक दूसरे के साथ मैरिज कर ली थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक विलेज बना लिया। और यही कोई 10,000 साल पहले की बात है कि जब एक बंदा सॉर्ड गॉड बनने के रास्ते पर निकल पड़ा था, उसके रास्ते में जो बंदा भी आ रहा था वो उसे मारता जा रहा था। वो लोगों को मार कर कल्टीवेशन करने के साथ साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि कोई भी उसे नहीं हरा पा रहा था। उसे हराने के लिए सॉर्ड गॉड ही अब आगे आ सकता था, वरना इसके अलावा वो किसी से नहीं हार सकता था। इतने सारे लोगों को मारने की वजह से और इतना ज्यादा खून खराबा देखने की वजह से लीन और फैंग परिवार के दोनों लोग काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे कैसे रोका जाए। तो उन दोनों ने एक फिर बाद में फैसला किया कि हम यहाँ पर एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी वजह से एक दरवाज़ा बनाया जाएगा। उस दरवाजे को ओपन करने के लिए या तो लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए या उस बंदे के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड होनी चाहिए। पैट्रिज फैंगजाओ की ये बातें सुनने के साथ ही वो फिर ये कहने लग जाता है कि बाकी लोग तो यहाँ से चलो चले गए, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पैट्रिज फैंगजाओ उसकी बात सुनने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि उस पोर्टल की मदद से बाहर जाने के लिए तो हमें काफ़ी ताकत की ज़रूरत है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम उससे बाहर नहीं जा सके। हेलो यंग जब उनकी ये बात सुनता है तो कहने लग जाता है कि क्या आपके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं है? आप लेजेंडरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पोर्टल की मदद से बाहर जा सकते थे। तो पैट्रिज उसकी बात सुनने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि अगर हमारे पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को देखें तो उसके मुताबिक ज़मीन पर भी 9 रियाम्स पाए जाते हैं और हेवन में भी 9 रियाम्स हैं। और जो कोई उन रियाम्स को हासिल कर लेता है तो वो इमॉर्टल बन जाता है। और जिस जगह पर तुम मौजूद हो इस जगह को एरे रियाम का नाम दे दिया गया था। ये स्वार्ड डोमेन से अलग ही जगह बना दी गई थी। और फिर हिस्ट्री की बात बताते हुए यही कहने लग गया थे कि जब यहाँ पर वो पोर्टल बनाया गया था उसके ऊपर सील लगाई गई थी, तो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स ने कोशिश की कि वो इस रियाम में आ जाएं। और इस रियाम में आने से रोकने के लिए जो हमारे एल्डर लोग थे उन्होंने डार्क सॉर्ड का यूज़ किया, ताओशेन सॉर्ड का यूज़ किया और वहाँ पर उस सील को और ज़्यादा मजबूत बना दिया। और डार्क सॉर्ड इस सब की वजह से बेकाबू हो गई थी। अब डार्क सॉर्ड को कोई भी हासिल नहीं कर सकता, जो भी उसके करीब जाएगा वो मारा जाएगा।
और उसी डार्क सॉर्ड के इर्द गिर्द काफी सारे मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं। अगर हम उस डार्क सॉर्ड को हासिल करने की कोशिश करेंगे भी तो इसमें अपनी जान को ही जाना होगा। अब हमारे पास वो लेजेंडरी सॉर्ड नहीं है, तो इस सॉर्ड का इस्तेमाल करके हम पोर्टल की मदद से बाहर भी नहीं जा सकते। पैट्रिज की ये बातें सुनने के साथ लू यांग यही कहने लग जाता है कि अगर मैंने उस डार्क सॉर्ड को हासिल कर लिया तो उससे ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है टूट जाएगी। इससे जो सॉर्ड डोमेन का एरिया है या फिर ये रियाम का एरिया है, इन दोनों पर खतरा बढ़ जाएगा, मॉन्स्टर्स के अटैक बढ़ जाएंगे। हेलो यंग इन सारी बातों को सोचने के साथ ही फिर पैट्रिज को ये कहने लग जाता है कि क्या आपके एल्डर्स ने आपके लिए कोई ऐसी चीज़ छोड़ी है कि अगर मॉन्स्टर्स इस इलाके पर अटैक कर दें तो उससे बचा जा सके। पैट्रिज उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए एक चीज़ तो छोड़ी हुई है जिसकी वजह से हम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर सकते हैं। और वो चीज़ यही है कि यहाँ पर फ्यूचर में एक ऐसा लड़का आएगा जो कि हमारी जान बचाएगा। लू यंग कहने लग जाता है कि हाँ, आप मुझे इस प्रेडिक्शन के बारे में बता चुके हैं और मैं वही लड़का हूँ जो कि यहाँ पर आकर आपकी जान को बचाएगा। पैट्रिक जब ये पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो वो ये बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर डार्क सॉर्ड को हासिल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी एक मंगेतर है शो यंग, उसकी हालत ख़राब है और उसी सॉर्ड की मदद से उसकी सोल जो डैमेज है उसे ठीक कर सकता हूँ। और आपने जो जो बताया है कि डार्क सॉर्ड को हासिल करने की वजह से सील टूट जाएगी, तो इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। हेलो यंग के पास जो लेजेंडरी सॉर्ड ताओ शेन है तो वो पैट्रिज को दिखा देता है। पैट्रिज उस सॉर्ड को देखने के साथ कहने लग गए थे कि हाँ, आपके पास तो सच में लेजेंडरी सॉर्ड है। और अब उसके पास जो चीज़ थी जिसकी वजह से वो डार्क सॉर्ड के पास पहुंच सकता था उसे दे, तो ये कहने लग जाते हैं कि इसका यूज़ करके तुम उस जगह पर पहुंच सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि जब तुम इस रियाम से बाहर जाओ तो हमें भी अपने साथ लेकर जाना। तो लू यंग पैट्रिज की ये बात सुनने के साथ ये कहने लग जाता है कि मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊँगा। फिर लो यांग उससे ये सवाल पूछने लग जाता है कि क्या यहाँ पर कोई मास्टर लेवल के एल्डर्स भी मौजूद हैं, तो वो कहता है कि हमारी फैमिली में तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक फैमिली है जिसका ब्लेड मास्टर है और वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। लो यांग ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो पैट्रिज उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाते हैं कि फ़िलहाल हमें इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें एहरे राम से बाहर जाना है। लू यंग कहने लग जाता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम सभी लोगों मुसीबतों को फेस करने के लिए अब तैयार रहना। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।